उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मौरी मेले का शुभारंभ। कुंभ और नंदा देवी राजजात की तरह 12 वर्षों पर लगता है मेला। मौरी मेले में पांडवों की होती है पूजा। देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं पांडव। वनवास के दौरान यहां के कुंडी गांव में रुके थे पांडव। मेले में ढोल और दमों की थाप पर होता है पांडव नृत्य। धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। बड़ी संख्या में जुटते हैं लोग। दूर दराज से आकर लोग होते हैं शामिल। 6 महीने तक चलता है मौरी मेला। तमलाक गांव के बीचों बीच स्थित भैरव मंदिर के चौक में किया जाता है पांडवों का अवतरण। मान्यताओं के अनुसार पांडवों की माता कुंती ने तमलाक गांव को माना ससुराल। कुंडी को दिया था मायके का दर्जा। दोनों गांव में पांडवों की स्मृति में लगता है मौरी मेला। दक्षिण भारत में भी ठंड दिख रही है। तमिलनाडु के हिल स्टेशन ऊटी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा पारा। ऊटी में घास और पेड़ पौधों पर जमने लगी है बर्फ। जगह जगह छा रहा है कोहरा। सैलानियों के लिए आकर्षक हुआ माहौल। ऊटी में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। गुनगुनी धूप का भी मजा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। 1 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जगह जगह जमने लगी है बर्फ। फतेहपुर शेखावटी में सुबह से धूप होने के बावजूद सर्दी का खास असर। 1 सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहने की संभावना। राजस्थान के सिरोही में भी शीतलहर का असर। माउंट आबू में लग रहा है सैलानियों का जमावड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगातार लुढ़क रहा है पारा। सर्दी से बचाव की जुगत में जुटे हैं लोग। मध्य प्रदेश के मंडला में तापमान 6 से 8 डिग्री के आसपास। कोहरे में कमी, लेकिन बढ़ गई है ठंड। अयोध्या में 300 बिस्तर वाले निषाद राज शेल्टर होम का शुभारंभ। लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत दिलाने का इंतजाम। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में -3.6 डिग्री पहुंचा तापमान। कई इलाकों में -4.6 डिग्री तक तापमान। पुलवामा में -5.5 डिग्री पहुंचा पारा। श्रीनगर में मनाया गया वर्ल्ड माउंटेनियरिंग डे। साइकिल रैली को झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सर्दियों में सिक्किम में दिखा कुदरत का शानदार नजारा। नॉर्थ सिक्किम के मंगन से दिखी कंचनजंगा पहाड़ की खूबसूरत चोटियां। सिक्किम में सर्दियों के दौरान सैलानियों को शानदार सौगात। कंचनजंगा पर्वत के खूबसूरत नजारे का दीदार। नॉर्थ सिक्किम में कड़ाके की ठंड। 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सैलानी ले रहे हैं माहौल का मजा। सर्दियों के दौरान सैलानियों का खास आकर्षण है नॉर्थ सिक्किम का मंगन। इलाके में जल्द बर्फबारी के भी आसार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर। जमने लगा पानी। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है सर्दी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान पहुंचा 0 से नीचे। जमने लगे प्राकृतिक जल स्रोत और झरने। गंगोत्री धाम और उसके आसपास बहते पानी पर जमी बर्फ की मोटी परतें। रास्तों पर आवाजाही हुई मुश्किल। मैदानी इलाकों में भी बड़ा ठंड का असर। प्रयागराज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंचा। प्रयागराज में सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। सुबह के वक्त हो रही है अच्छी ठंड। दिल्ली में आज कोहरे के साथ हुई सुबह। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना। देश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देने वाला है दस्तक। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के पहाड़ी इलाकों में दिखेगा सबसे ज्यादा असर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए जारी किए कोहरे के अलर्ट। महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गिर सकता है तापमान। उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाकों में बड़ी सर्दी। पंजाब के फरीदकोट में 4.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान।
पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 6.7 डिग्री सेल्सियस। लुधियाना में 6.4 डिग्री पहुंचा पारा। पंजाब के पटियाला में दर्ज किया गया 7.4 डिग्री न्यूनतम तापमान। भटिंडा में 6.2 डिग्री दर्ज किया गया पारा। चंडीगढ़ में भी दिख रहा है सर्दी का असर। सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। 6.9 डिग्री पहुंचा पारा। हरियाणा के अंबाला में 8.7 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। हिसार में दर्ज किया गया पारा 6.4 डिग्री। ओडिशा में भी दिख रहा है सर्दी का असर। राज्य के 30 से 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे किया गया दर्ज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी देर रात छाया कोहरा। ठंड का दिखा असर, तापमान में आई गिरावट। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सहित कई इलाकों में दिखा कोहरे का असर। मौसम में बदलाव के आसार। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कल तक शीतलहर के आसार। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दिख सकता है इसका असर। गुजरात से महाराष्ट्र तक तापमान में गिरावट की खबर। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री के नीचे जाने की सूचना। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में कल आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। उत्तराखंड के देहरादून में भी बदला दिख सकता है मौसम। देश के कई राज्यों में कल तक शीतलहर जारी रहने के अनुमान। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी है ठंड। ठंड से बचाव के लिए मौसम विभाग ने जारी की अपील। शीतलहर से प्रभावित इलाकों में गर्म कपड़ों के साथ सेहत का ध्यान रखें लोग। कई उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। ट्रांसपोर्ट और उड़ानों पर पड़ सकता है असर। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। तापमान में गिरावट से बढ़ सकती है ठंड। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बढ़ रही है सर्दी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। मेगा स्टार रजनीकांत आज मना रहे हैं अपना 75वां जन्मदिन। देश दुनिया में फैंस दे रहे हैं बधाई। पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर लग रहा है फैंस का जमावड़ा। एक्टर की एक झलक पाने को बेताब हैं लोग। फैंस ने चेन्नई में लगाए रजनीकांत के पोस्टर्स और बैनर्स। लोगों में साफ नजर आ रही है दीवानगी। मदुरई में दिखी रजनीकांत के प्रति अनोखी दीवानगी। एक शख्स ने उनके नाम पर बनाया मंदिर। लगाई 7,500 तस्वीरें। रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के सिलसिले में की गई स्पेशल पूजा। थलाइवा की प्रतिमा का किया गया 6 प्रकार का अभिषेक। फिल्म प्रेमियों के लिए आज सुपर फ्राइडे। सिनेमाघरों और ओटीटी पर 10 फिल्में रिलीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 आज हुई है रिलीज। दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले एक बार फिर से रिलीज। दर्शकों को एक बार फिर मिलेगा जयवीरू के एक्शन देखने का मौका। आज ओटीटी पर भी शानदार फिल्में रिलीज। दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन का सुपर डोज। रिलीज होने के पहले ही सप्ताह में फिल्म धुरंधर ने की शानदार कमाई। 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के सिलसिले में नया कानून लागू। दिल्ली स्कूल एजुकेशन फी रेगुलेशन एक्ट 2025 को सरकार ने किया नोटिफाई। नए कानून के तहत स्कूलों में फीस बढ़ाने के खिलाफ 15% अभिभावकों की शिकायत पर होगी कार्रवाई। बिना अनुमति के एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकेगा स्कूल। नए कानून के दायरे में अब दिल्ली के 1500 से ज्यादा निजी अनएडिटेड स्कूल 3 लेवल पर फीस को लेकर होगी सुनवाई। दिल्ली में होंगे अब 13 जिले। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में जिलों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। शासन होगा और अधिक सुचारू। बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रयागराज में माघ मेले के शुभारंभ से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम। पहली बार जारी किया गया माघ मेले का लोगो। साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों ने जताया आभार। माघ मेला भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का है प्रतीक। लोगों में संगम की तपोभूमि को दिखाया गया।
माघ मेले के लोगों में उगते हुए सूर्य और चंद्रमा की 14 आकृतियों का भी समावेश। लोगों पर अंकित श्लोक में बताई गई माघ मास में स्नान की महिमा। माघ मेले के लोगों में बड़े हनुमान मंदिर की शिखर ध्वजा भी आ रही है नजर। साथ ही साथ गंगा, यमुना, सरस्वती की बहती धारा और प्रवासी विदेशी पक्षियों को भी दिखाया गया। संगम पर 3 जनवरी से होगा माघ मेले का शुभारंभ। मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की बड़ी उपलब्धि। बालाघाट में नक्सली आतंक की समाप्ति के साथ नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। बालाघाट में लाखों रुपए के इनामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीआरपीएफ कैंप में सुरक्षा बलों के सामने सौंपे हथियार। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। नई दिल्ली से आज चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर फैसला। नई दिल्ली से आज रात 11:45 पर कटरा के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में होगा स्टॉपेज। केरल के कोट्टायम में निकाली गई क्रिसमस रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से कई व्यवस्थाओं में होगा बदलाव। श्री महाकाल को नहीं चढ़ेगी भारी भरकम माला। महाकाल मंदिर में पंडे पुजारी और सेवकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड। पंडे पुजारी धारण कर सकेंगे 16 परिधान। कुर्ता पजामा में दिखेंगे सेवादार। कार्ड पहनना होगा अनिवार्य। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नियमों में किए जाएंगे बदलाव। 25 दिसंबर से नए साल की दर्शन व्यवस्था होगी लागू। भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग रहेगी बंद। मंदिर समिति के मुताबिक दान देने की प्रक्रिया, लड्डू प्रसाद और शीघ्र दर्शन व्यवस्था का भी किया जा रहा है डिजिटलीकरण। मंदिर में 5 जनवरी तक हो जाएगी नए नियमों के तहत दर्शन व्यवस्था। सामान्य दर्शनार्थियों को महाकाल महालोक के रास्ते मंदिर में दिया जाएगा प्रवेश। क्रिसमस हॉलिडे की चमक में डूबा रोम। शहर की सभी सड़कें, चौक और इमारतें हुई जगमग। रोम के ऐतिहासिक चौक पियाजा डेल पोपोलो में लगाया गया 20 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। हजारों एलईडी लाइट से रोशन है ये पेड़। इस पर की गई है शानदार सजावट। पेड़ के टॉप पर लगाया गया है गोल्डन स्टार। एनर्जी कंजर्वेशन का संदेश देते हुए इसे कम बिजली खपत वाली टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है रोशन। रोम का एक और मशहूर इलाका वाया डेल कोर्सो चमकदार और सुंदर लाइटों से सुसज्जित कॉरिडोर में हुआ तब्दील। कई हजार हाई एफिशिएंसी एलईडी ग्लोब की करीब 2 किलोमीटर लंबी कैनोपी से सजाया गया। शहर के अम्यूजमेंट पार्क्स भी क्रिसमस की थीम पर हुए रोशन। शानदार लाइटिंग के बीच अलग अलग राइड्स और स्नो गेम्स बने मुख्य आकर्षण। ब्रिटेन की महारानी कैमिला ने नन्हे मुन्नों के साथ क्रिसमस की पार्टी दी। लंदन के क्लेरेंस हाउस में हॉस्पिस केयर में रहने वाले बच्चों को दी गई खास दावत। पार्टी के दौरान महारानी कैमिला ने बच्चों को परोसा लंच, जबकि उनके नए इक्वेरी मेजर रॉब ट्रेजर क्रिसमस ट्री के ऊपर की शानदार सजावट भी की गई है। बच्चों को दिए गए शानदार गिफ्ट। सैंटा के साथ स्लेज पर भी की जाएगी शानदार सवारी। इंग्लैंड के एक चिड़ियाघर में शेर, हाथी और पेंगुइन समेत कई जानवरों ने लिया क्रिसमस का मजा। जू के केयरटेकर्स ने जानवरों के लिए खास फेस्टिव ट्रीट और सजावट का इंतजाम किया। पेंगुइन को मिला मछली से भरा क्रिसमस ट्री के आकार का बर्फ ब्लॉक। वहीं शेर अपने बाड़े में खूबसूरत और खुशबूदार मोजे और तोपों को देखकर हुआ खुश।